पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के शान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। आला सतह का वफ़द भी मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के हमराह होगा। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान की वज़ीर आज़म और आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक में मुआशी और तिजारती मुआहदे होंगे। इस्लामाबाद के वफाकी इदारों में आज छुट्टी है। लाहौर में 9 मई को जलाओ गहराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जुर्म साबित न होने पर 22 मुल्जिमान को बरी किया। SIFC की दानिशमंदाना मुआशी इस्लाहात के मुस्बत असरात। सरमायाकारों और सनतकारों के एतमाद में भरपूर इजाफा। पाकिस्तान की मुस्तहकम मुआशी बुनियादें और सनती तरक्की, कौमी खुशहाली और सरमायाकारी के रोशन उफ़क़ की नवीद। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मुसलसल दूसरे माह भी बड़े पैमाने की सनतों में रिकॉर्ड नुमायां बेहतरी देखी गई। लाहौर रिंग रोड पर रेस लगाते चिंची रिक्शों की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में शर्तें लगाते मोटरसाइकिल सवारों को भी देखा जा सकता है। मोटरसाइकिलों के साथ चिंची रिक्शों ने महमूद बूटी से हरबंसपुरा तक रेस लगाई। रास्ते में किसी टोल प्लाजे और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने ना रुका। रिंग रोड पैदल क्रॉस करने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। मुल्क के बला इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लिया में पारा -10 तक गिर गया। स्तोर में -6 और गोपस में -5 डिग्री। स्कर्दू और हुंजा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। गिलगित और दीर में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड। बलूचिस्तान में साइबेरिया की सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात और कोयटा में पारा नुक्ता अंजमात से गिर गया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर के फ़ज़ाई मयार में बेहतरी। दुनिया के फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में लाहौर 5वें नंबर पर चला गया। लाहौर में सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान नहीं। आलूदा तरीन शहरों में कराची का 9वां नंबर। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को। पाकिस्तान और उर्दन का फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उर्दन की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। बामी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका ताउन पर इत्तफाक। अमरीका का शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर हमला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, दाइश इस इलाके में मसीहियों को ऐसे बेरहमी से कत्ल कर रही थी जो सदियों में नहीं देखा गया। तशद्दुद ना रुका तो सख्त नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया, मुसल्लह गिरोह मुस्लिम और मसीही दोनों पर तशद्दुद करते हैं। नाइजीरियन हुकूमत का मौक़िफ़। ट्रंप की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत लूजर करार। ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़ाती रग़बत पेशरफ्त में अहम अंसर रहा। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ। जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रैटेजिक कम बैक किया। पाकिस्तान ने एतमाद और रसाई हासिल की जो कई इत्तेहादी भी न कर सके। ट्रंप की फील्ड मार्शल से कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। पाकिस्तान की फौजी कामयाबियां आलमी दिफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज बन गई। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। साल 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संग मील है। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक अस्करी क़यादत के वाज़ेह विजन ने रियासती रिट को मजबूत किया। पाक भारत जंग के बाद भारत के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। द डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली ने तालिबान हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया।
पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है, अक़लियतों से ज़्यादती पर कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म की अक़लियती बरादरी को यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, यह मुल्क हम सब का साझा है, यहाँ सबके हुकूक बराबर हैं, किसी को मजहब के नाम पर मनमानी नहीं करने देंगे। मई में दुश्मन के छक्के छुड़ाए, शाहीनों ने भारत के 7 जहाज गिराए थे, तब कौम को एयर कमोडोर से सुल्ह याद आए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खराज अकीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान के मसावात, आज़ादी और मजहबी हम-आहंगी के विजन को उजागर किया। फील्ड मार्शल का बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में गिरजाघर आमद। आवर लेडी ऑफ फातिमा कैथोलिक चर्च आमद पर बिशप ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। बच्चों ने मोहसिन नकवी को वेलकम फूल पेश किए। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिसमस खुशियों, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। बाहमी एहतराम और रवादारी की खूबसूरत रिवायत बरकरार। सिटी न्यूज़ नेटवर्क हेड ऑफिस में क्रिसमस की बड़ी तकरीब, क्रिसमस ट्री सजाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्टाफ के हमरा क्रिसमस केक काटा। मसीही स्टाफ में क्रिसमस तोहफ़े तकसीम किए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली मेंबरान ने खूब हल्ला गुल्ला भी किया। मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। मसीही बरादरी ने क्रिसमस जोशो जज्बे से मनाई। गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया। क्रिसमस के गीत गाए गए, मुंह मीठा करने के लिए केक खरीदे गए और मजे मजे के खाने भी तैयार किए गए। शहरी इक़्तिदार में ज़िले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। फ़ज़ाएं रंगीन रोशनियों से मुनव्वर हो गईं। पाकिस्तान और दुनिया भर में क्रिसमस इज़्ज़त और एहतराम और जोशो खरोश से मनाया गया। भारत और इसराइल मसीही दुश्मनी में आगे निकल गए। खुशियां मनाते मसीही हिंदू इंतहा पसंदों और सियोनी को एक आंख न भाए। मसीहियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गिरजाघरों में तोड़ फोड़, हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की तौहीन की गई। वेटिकन सिटी में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत। पोप लियो का जंगों के खात्मे का मुतालबा। गजा के फ़लस्तीनियों का भी जिक्र किया। फ़लस्तीन, लबनान, शाम और यूक्रेन में अमन की दुआ की। बरतानिया के शाही खानदान की सैंडरिंघम में लोगों से मुलाकात। बच्चे शहजादी केट से मिलकर बहुत खुश हुए। अमरीकी सदर ट्रंप की भी क्रिसमस पर मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप की बाएं बाजू के लोगों पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया बयान में कहा, गंदे लोगों को भी क्रिसमस मुबारक हो। दुनिया भर में मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की रौनकें। हर तरफ रोशनियों और खुशियों के डेरे, मुबारकबादों की गूंज। सेंटा क्लॉज की जानिब से बच्चों में तोहफ़े की तकसीम, बच्चे खुशी से निहाल। चर्चेस में दुआया तकारीब, मसीही बरादरी की एक दूसरे की दावतों। स्पेस स्टेशन में भी क्रिसमस की खुशियां मनाई गईं। मोदी के भारत में अक़लियतें गैर महफूज। मसीही बरादरी की क्रिसमस की खुशियां फीकी पड़ गईं। मुख्तलिफ शहरों में हिंदू इंतहा पसंदों का क्रिसमस तकरीबात पर धावा। दाएं बाजू के गिरोहों के गिरजाघरों, क्रिसमस तकरीबात पर हमले। सेंटा क्लॉज तबाह कर दिए। आराइशी चीजें बेचने वाले दुकानदारों को भी हिरासा किया। रियासत छत्तीसगढ़ में जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी गईं। बिलावल भुट्टो ने कराची में इंडस अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में कहा, गरीबों का ख्याल रखना हमारा मंशूर है। रोटी, कपड़ा और मकान ही हमारी सियासत का महवर है। सिंध हुकूमत आवाम की सेहत की सहूलत के लिए काम कर रही है। कोशिश कर रहे हैं कि इलाज की सहूलतें मुफ्त दें। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $73 करोड़ के 2 अहम मंसूबों पर दस्तखत। $33 करोड़ सेकंड पावर ट्रांसमिशन और $40 करोड़ सरकारी मलकियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पर खर्च होंगे। पन बिजली के मंसूबों से 2300 मेगावाट बिजली की काबिल एतमाद तरसील मुमकिन बनाई जाएगी।
PIA की कामयाब निजकारी इदारे को बावकार बनाएगी। पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हमारी नस्लें खुशहाल होंगी। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं दुबई रियल एस्टेट में पाकिस्तानियों की सरमायाकारी $100 अरब से तजावुज़ कर गई है। सरमायाकार अपना सरमाया पाकिस्तान में लगाएं। खालिदा जिया की बेटी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरमैन ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस पहुंचे हैं। 60 साल तारिक रहमान 2008 में लंदन गए थे। तारिक रहमान वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। और मुल्तान के कला कहना कासिम बाग में गुले दाऊदी नुमाइश इख्तिताम पसीर। नुमाइश में मुख्तलिफ इकसाम के रंग बिरंगे फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। फूलों की खुशबू और रंगों ने माहौल को मसूर किए रखा। और खैरपुर में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 9 डाकू और सहूलतकार गिरफ्तार। रहीम यार खान में थाना आबादपुर के इलाके में पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। और ईरान में तालिबान हुकूमत के मुखालिफ अफगानिस्तान के साबिक पुलिस चीफ को कत्ल कर दिया गया। अफगानिस्तान के साबिक पुलिस चीफ को तेहरान में दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। अफगान तालिबान की हुकूमत में आने के बाद अकरामुद्दीन ने ईरान में पनाह ले ली थी।